हेलो स्टूडेंट्स, फ़ोटोशॉप की क्लास 2 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले क्लास में हमने मूव टूल और सिलेक्शन टूल देखे थे और भी कई बेसिक चीज़ें सीखी थी हमने। सिलेक्शन टूल के अंतर्गत हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल देख लिया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा था। अब आते हैं हम एलिप्टिकल मार्की टूल पर। यह भी हमने देख लिया था, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, वो देखनी है आज हमको इस वीडियो में। फाइल में आएंगे, न्यू, ये तो आपको पता ही है, मैंने बना रखा है प्रीसेट, उसी को ले लिया मैंने। इसमें एक प्रॉपर्टी है आपकी एंटी एलियास, इसको हम पहले टिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाते हैं। एक सर्कल हमने बना लिया, इसको फिल कर देते हैं। अब इसको जूम करके देखते हैं। जूम करोगे जब आप, तो जब ये मैक्सिमम जूम पर आएगा तब आपको इसके एजेस कुछ देखो इस तरीके से दिख रहे हैं, जो आपको बिल्कुल स्मूथ दिख रहे थे वो अब आपको ब्लर से दिख रहे हैं। ये अंदर का तो वो आपको पिक्सल का वो ग्रिड दिख ही रहा है। ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ तो आप देखो ये जो एजेस हैं इसके, ये किस प्रकार से दिख रहे हैं। और जब हम इसको 100% पे लाते हैं तो आप देखोगे कि एजेस इसके बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। नेक्स्ट फिर से हम इसी का बनाते हैं, लेकिन अब की बार एंटी एलियास प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं और हम एक सर्कल इसके साइड से ही क्रिएट करते हैं। इसको भी फिल कर देते हैं। अब इन दोनों को जूम करके देखते हैं। तो देखो इसके जो एजेस हैं बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं, जो एंटी एलियास प्रॉपर्टीज़ के साथ बनाया था हमने, और जो विदाउट प्रॉपर्टीज़ के साथ है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो एंटी एलियास प्रॉपर्टीज़ आपको लेना ज़रूरी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं तो एंटी एलियास टूल पर टिक होना चाहिए आपका, ठीक है। अदरवाइज जो आपके एजेस हैं वो इस तरीके से रहेंगे, जो नॉर्मल जूम करने पर भी आपके ये इस तरीके से दिखने लगेंगे। तो जब भी आप इमेजेस में कटिंग वगैरह का काम करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें दिक्कत देंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन टूल में ही हमारे अगले टूल आते हैं लासो, पॉलीगन और मैग्नेटिक। सबसे पहले लासो टूल देखते हैं। यहाँ से हमने लासो टूल लिया है। एक्चुअली में ये क्या है, फ्री हैंड टूल है। ये फ्री हैंड टूल का मतलब आपने क्लिक किया लेफ़्ट बटन से और आपको जिस प्रकार की शेप लेनी है उस प्रकार से आपने इसको लेफ़्ट बटन दबा के ही रखना है, भी छोड़ना नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। शिफ्ट बटन दबाकर हमें इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो। ये इस तरीके से हो जाएगा। माइनस करना है ऑल्ट बटन दबा कर। ये सारी प्रॉपर्टी तो सिलेक्शन टूल में वही रहेंगी जो पहले से चल रही थी। ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट करना है ऑल्ट शिफ्ट। जो एरिया आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, और जो एरिया आपको नहीं रखना है वो इस सिलेक्शन से बाहर रखिए, तो वो एरिया आपका चला जाए। तो ये आपका होता है लासो टूल। आगे देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट आता है आपका फ्री हैंड टूल। ये समझ में आ गया होगा आपको लासो टूल का। पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल जो होता है आपका वो स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ से टूल लिया पॉलीगन लासो टूल, स्ट्रेट सिलेक्शन करना है हमको, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ये इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी वो प्रॉपर्टीज़ आपकी वही है, ऐड, सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेप्ट, वो भी इसमें यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये टूल आपका स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करता है। आइए इसको हम एक इमेज पर देखते हैं कि अगर हमें कोई इमेज कट करनी है तो हम
उस पर इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी इमेज है और इस इमेज में से हमें मान लो ये स्काई का कलर चेंज करना है, तो हम इस बिल्डिंग को पहले कट करते हैं इसमें से। तो इसके लिए हम इसको पहले थोड़ा सा जूम करते हैं और बिल्कुल शार्प कॉर्नर से लाइन पर टिक करते हैं। ये देखो, ये सीधा सीधा आप इसको स्ट्रेट इमेजेस होंगी जो आपकी, जिनके एजेस स्ट्रेट होंगे, वहाँ पर ये टूल आपको यूज़ आएगा। और टूल तो और भी हैं सिलेक्ट करने के, कट करने के, तो वो हम धीरे धीरे देख ही रहे हैं। देखिए, कट करते समय आपको इमेज को ऊपर नीचे करना है। तो अगर आप अभी करेंगे तो ये आपकी लाइन ड्रॉ होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, स्पेस बटन दबा लेना है। स्पेस बटन दबाते ही हैंड आ जाएगा और वो जहाँ तक सिलेक्शन हुआ वो वहीं पर रुक जाएगा। अब लेफ़्ट बटन की मदद से आप इमेज को नीचे की तरफ खिसका सकते हैं और जैसे ही स्पेस बटन छोड़ेंगे आप, वापस टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सिलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी अच्छे से तो अच्छे से कर पाएंगे। अब हमें फिर से ऊपर लेना है इसको, शिफ्ट बटन दबाएंगे और इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे और जैसे ही स्पेस बटन छोड़ेंगे तो ये वापस से आपका सही हो जाएगा। हम थोड़ा आउटसाइड तक लेते हैं इसको। स्पेस बटन दबाया हमने और ऊपर लिया। अब हम इसको आउटसाइड में ही सिलेक्ट कर लेते हैं और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था उस पॉइंट पे लाके डबल क्लिक कर देना, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा से देखिए। क्लिक हमारे ज़्यादा हो गए तो इसलिए वो चला ही गया। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपने डी सिलेक्ट देखा, सिलेक्ट इनवर्स देखा, फेदर देखा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेयर वाया कॉपी, मतलब हम इसको कॉपी करना चाहते हैं एक नई लेयर पे। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें तो एक नई लेयर पे ये पूरा इमेज जो आपने सेलेक्ट कर रखी है वो कॉपी हो जाएगी। या फिर आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट यूज़ करने के लिए आपको क्या दबाना है, कंट्रोल जे। जैसे ही आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक नई उस पर आ गया है, लेयर पर। ये है नई लेयर आपकी। ठीक है, हम पीछे वाली लेयर को ऑफ़ करते हैं, पीछे वाले बैकग्राउंड को ऑफ़ करते हैं और ये देखिए ये एक नई लेयर पे आपकी बिल्डिंग आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हम लेयर वाया कॉपी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम कॉपी करके सीधे ही एक नई लेयर पे ले जाना है तो कंट्रोल जे दबाइए, एक नई लेयर भी ओपन हो जाएगी और आपने जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा है वो एक नई लेयर के ऊपर कॉपी हो जाएगा। जब हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे बैकग्राउंड को, तो आपको बैकग्राउंड दिखने लगेगा, नहीं तो आपको ये वाली लेयर दिख रही है। अब हमें इसका क्या करना है, स्काई कलर चेंज करना है। तो स्काई कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेयर और लेते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में लेने के लिए आप यहाँ से एक लेयर इंसर्ट कराइए। तो हो सकता है कि वो लेयर आपकी ऊपर आए, तो इसको ड्रैग करके आप इन दोनों के बीच में लाके छोड़ दें। इन दोनों के बीच में एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको फिल करना पता ही है। ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा जो भी इस प्लेट पे आपका सेट था। अब एक काम करते हैं, अच्छे से स्काई कलर को ही लेते हैं। तो इसको लेके आते हैं स्काई कलर की तरफ। कोई अच्छा सा स्काई कलर लेते हैं जो लगे कि हाँ स्काई है, और इसको करते हैं ओके। फिर से दबाते हैं ऑल्ट बैक स्पेस। तो ये देखिए, तो ये आपकी बिल्डिंग का स्काई कलर चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लेयर है। अगर हम इसको ऑफ़ कर दें, जो हमने नई लेयर डाली थी इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर दें तो आपकी लेयर वैसी की वैसी है। इसको भी ऑफ़ कर दें और अपनी मेन इमेज को यूज़ करें तो ये रही आपकी मेन इमेज। ठीक है, तो ये लेयर का यूज़ है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम मैग्नेटिक टूल। तो मैग्नेटिक टूल किस तरीके से वर्क करता है।
ठीक है, चलिए चलिए इससे पहले कि हम मैग्नेटिक टूल पे चलें, एक चीज़ आपकी रह गई है वो और बताऊं मैं आपको। यहाँ से इसको हटा देते हैं। जब आप पॉलीगन लासो टूल यूज़ कर रहे थे तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट सिलेक्शन चलता है। आपने यहाँ से गए, यहाँ से गए, यूँ गए, और इस बीच कहीं आप हाथ हिल गया, आप भटक गए। अब इस पॉइंट को सही कैसे करोगे? तो ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया है वहाँ से बैक जाना है आपको। तो बैक स्पेस बटन जैसे ही दबाओगे तो आप बैक हो जाओगे एक पॉइंट, फिर बैक हो जाओगे, फिर बैक हो जाओगे, और इसके बाद आप वापस इसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो बैक स्पेस बटन से आप जो पॉइंट कैप्चर हो गए हैं या जिस पॉइंट पर क्लिक हो चुका है वो पॉइंट रिलीज़ हो जाते हैं और आप वापस से उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। इसके लिए एक इमेज ले लेते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट के लिए एक स्ट्रेट इमेज ली थी जिससे हमने कट करके देखा था, अब हम एक दूसरी इमेज लेते हैं। ये फ्रूट ले लेते हैं। ये आ गया हमारा फ्रूट। इसको जूम करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जब काम कर रहे हो कटिंग का, मतलब जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं इसका, और उस समय आप इन टूल्स को नहीं देखना चाहते तो आप F दबाकर इसको फुल स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, और जब भी आपको इससे बाहर आना है तो आप ESC बटन दबाकर इससे बाहर आ सकते हैं। मैग्नेटिक जो टूल होता है आपका, ये वर्क क्या करता है? ये करता है कि आप जिस कलर पे क्लिक कर देते हो ये उस कलर को पकड़ते हुए चलता है। तो अगर आपका हाथ अभी माउस पे स्टेबल नहीं हुआ है तो आपके लिए ये बेस्ट टूल है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज के अंदर जिस एरिया को आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसके बाहर वाला एरिया, जैसे यहाँ पर ये ऑरेंज का कलर और उसके बैकग्राउंड के कलर में काफ़ी डिफरेंस है। अगर बैकग्राउंड कलर भी ऑरेंज कलर से लगभग सेम होता है तो फिर ये टूल आपका वहाँ पर वर्क नहीं करता, क्योंकि ये कलर को पकड़ के चलता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब हम कैसे भी माउस चलाएं, इधर से चलाएं, इधर से चलाएं, तो आप देख रहे होगे मेरा माउस कितने दूर से चल रहा है, ये कलर पकड़ता हुआ जा रहा है। और अगर किसी पॉइंट पर आपका गड़बड़ होता है तो आपको पता है बैक स्पेस बटन लेकर आप पीछे कर सकते हैं और फिर उसके पास जाके फिर से चलाएं। ठीक है, तो इसकी मदद से आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप माउस के साथ अभी आपका हाथ स्टेबल नहीं हुआ है। और क्विक सिलेक्शन भी करवा देता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से बस धीरे धीरे माउस चलाते जाइए और आपका आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये, इसको मैं रोक देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, इस एरिया को ले लेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है इसका ये भी आए। अभी ग्रीन वाला तो ले ही नहीं रहे हम, ऑरेंज वाला यहाँ से लेते हुए चलें। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे, फिर हमें क्लिक का यूज़ करना पड़ेगा जब तक कि ये एरिया सेलेक्ट नहीं हो जाता। स्मूथ चलना था आपको, नीचे वाले पार्ट से ही लेना था तो फिर आप घुमाते चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एरिया अलग से लेना है तो फिर आप क्लिक की मदद से आगे बढ़ेंगे और वापस जब उस एरिया पे आ जाएंगे तो आप नॉर्मल चलेंगे, लास्ट में क्लिक करेंगे, ये आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ भी वही करते हैं, Ctrl J, आप देखेंगे एक आपका कट होके आ गया आपके सामने। ठीक है, तो हमने ये कट किया। अब इससे पहले जो टूल था हमारा स्ट्रेट सिलेक्शन वाला पॉलीगन लासो टूल, तो उसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं थी। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये विड्थ दी है 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल का मतलब ये है कि जब आप इस टूल को यूज़ करते हो तो ये 10 पिक्सल के एरिया में डाटा को कैप्चर करते हुए चलता है। अगर आप इसको बिल्कुल कम कर देंगे, मान लो हमने इसको कर दिया 1 पे, वन कर देते तो फिर ये बहुत टाइट सिलेक्शन लेगा। आप जहाँ ले जाओगे ये वहाँ चला जाएगा, ये फिर कलर नहीं पकड़ेगा, बहुत टाइट सिलेक्शन इसका रहेगा। ठीक है, तो आप इसका एरिया 10 या 10 से ज़्यादा रखें। जैसे मैं यहाँ पर मान लो 40 कर देता हूँ और फिर इस टूल का यूज़ करता हूँ। तो 40 करने से क्या है कि अब आप थोड़ा सा और दूर से भी चलेंगे
तब भी ये आपका कलर पकड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, और इससे आप थोड़ा सा और स्पीड से काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऊपर विड्थ सेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और लासो टूल ये आपके कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे देखते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। इसके आगे के जो भी टूल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि पहले आप इतनी टूल्स की प्रैक्टिस कर लो। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, फिर हम स्पीड पकड़ेंगे जब आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।